हम सब एक ही प्रकृति से हैं। ये प्रकृति जो आपको नजर में आती है, हम सब इसका ही हिस्सा हैं। हम अपने आप को इससे अलग नहीं मान सकते, और अलग जो मान रहा है वो मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। इसलिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारे जीवन के लिए, जैसे वो जल है, वायु है, मिट्टी जिससे भोजन आता है, उपलब्ध होता है, मिट्टी, जल, वायु, आकाश जो वायु का केंद्र है, जिससे जहाँ से वायु आती है, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। ये पृथ्वी हमारे लिए, ये प्रकृति हमारे लिए आवश्यक है। ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए आवश्यक हैं। इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, तो हम इससे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारा शरीर इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, तो ये मांग भी उन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स की ही करता है आपसे। जो इसकी नेसेसिटी है वो यही 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। आप शरीर की बात कर रहा हूं मैं, अगर तो ये आपसे खाना मांगता है, प्यास मांगता है, तो पानी आपको भोजन देना पड़ता है इसको। जो जरूरत की बात करूं तो जो जरूरी है, हमें ये समझना होगा कि ये प्रकृति जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा हम कुछ और भी मांग कर रहे हैं। हम मांग गलत जगह कर रहे हैं। हमारा जो असल स्वरूप है, जो हमारी चेतना है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें महसूस होती हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व हमें महसूस होता है, जिसकी वजह से हम खुद को कॉन्शियस कह बैठते हैं, उस मूल स्वरूप की बात करूं, उस मूल आधार की बात करूं तो, अगर उस मूल आधार की बात करूं तो, उस मूल स्वरूप की बात करूं तो, वो इसी प्रकृति से मिलकर, इसी प्रकृति के साथ जुड़कर कुछ मांग कर रहा है। यानी मांग तो वो स्वयं नहीं कर रहा, हम खुद को भूले बैठे हैं, तो हम इस प्रकृति से मांग कर रहे हैं। हम अपने स्वरूप की ही मांग इसी प्रकृति से कर रहे हैं। यानी अब हमें इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, तो हम इसी से मांग कर बैठते हैं कि तू ही हमें पूर्ति दे दे। हमें अपने स्वरूप नहीं चाहिए, तू ही मुझे वो स्वरूप दे दे। मुझे निर्भयता चाहिए, इसलिए मैं धन संसाधन इकट्ठे करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी कमी ना होए। मुझे तुम वो सिक्योरिटी दे दे। हम इसी प्रकृति से मांग करते हैं। मेरी लालच की पूर्ति करती रहे, मेरी मन की कामना पूर्ति करती रहे, क्योंकि मेरा स्वरूप आनंदमय है, इसलिए मुझे आनंद चाहिए। हमने इस प्रकृति का इतना दुरुपयोग कर दिया अपने मन की तृप्ति के लिए। अगर हमने मूल को जाना होता, अपने स्वरूप को जाना होता, तो हम ये जान पाते कि ये प्रकृति नहीं है सही माध्यम अपने मूल तक पहुंचने का। मूल तक पहुंचने के लिए, अपनी नियति तक पहुंचने के लिए भीतर के द्वार खोलने पड़ते हैं, जानना पड़ता है, समझ धारण करनी पड़ती है। अगर खुद सत्य के नजदीक नहीं जा पाओ, इतनी अपनी आत्मा से निकटता ना हो, तो किसी मनुष्य का सहारा लीजिए, किसी साकार गुरु का सहारा लीजिए जो खुद पहुंचा पड़ा हो, वो आपको पहुंचवाएगा। अगर आपकी बॉडी के साथ इतना आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ इतना नाता ज्यादा है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन ही चाहिए आपको अपने स्वरूप तक जानने के लिए, तो किसी साकार पुरुष का, साकार गुरु तक पहुंचो। अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी मुक्ति की जो इतनी लालसा है, उसे इतनी अधिक बढ़ाओ कि साकार पुरुष खुद तुम्हारे द्वार पर आ जाए। अगर नहीं है इतनी लालसा, तो खुद जाओ, उनके पैरों में पड़ जाओ कि ज्ञान दीजिए, मुझे मेरे मूल स्वरूप तक पहुंचाइए।
ये प्रकृति सही माध्यम नहीं है। आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं अपने मूल को कि मैं अपने ये मेरा मूल है, मैं प्रकृति से ही मूल पूरा कर लूंगा, संसाधन इकट्ठे करता रह रहा हूं। एक दिन नियति संजोग ऐसा मात्र आएगा कि प्रारब्ध ऐसी होएगी, सब लात लग जाएगी। तो वो स्थिति मत आने दीजिए ना, वो स्थिति मत आने दीजिए। वो मानसिक दुख, मानसिक क्लेश से क्यों आने देते हो? उन सब से छुटकारा के लिए आपको अपने असल स्वरूप से जानने के लिए है भगवत गीता का ज्ञान। या तो आप खुद आ जाइए सत्य के नजदीक, नहीं तो साकार गुरु का सहारा लीजिए। वो आपको जन्माएगा कि आपका असल स्वरूप क्या है, क्या है श्रीमद् भगवत गीता में, क्या है अष्टवक्र गीता में, वो जन्माएगा। तुम कौन हो, क्या तुम्हारा आधार है, वो जन्माएगा तुम्हें। कहां से तुम्हारी मुक्ति होगी, वो जन्माएगा। लालच, क्रोध, मोह, ममता तुम्हारे जीवन का केंद्र बन बैठे हैं, वो जन्माएगा कि तुम्हारा केंद्र कुछ और है। तुम प्रकृति से वो मांग कर रहे हो, गलत मांग कर रहे हो, माध्यम गलत चुना है तुमने, रास्ता गलत चुन बैठे हो। इस बात को समझो, गौर करो इस बात को। जहां मांग कर रहे हो वहां पर दुख के अलावा और कुछ भी नहीं पाओगे। अपना शरीर, अपनी पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर दोगे, तब भी खाली हाथ रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन को जानना है, जीवन को समझना है, जीवन के मूल को समझना है। श्रीमद् भगवत गीता की तरफ आइए। अगर बॉडी से नाता इतना ही ज्यादा है, लालच इतना ही मन पर हावी है, क्रोध इतना ही मन पर हावी है, मोह इतना ही ज्यादा, ममता इतनी ज्यादा है, तो किसी साकार गुरु की तरफ आइए। उनसे ममता कीजिए ना, उनसे लालच कीजिए, उनसे मुक्ति का लालच कीजिए ना। तब तो जीवन आपका उपयोग भी है, तब तो जीवन आपका सरल भी हो जाएगा, तब तो जीवन में प्रेम भी आएगा, तब तो जीवन में करुणा भी आएगी, नया जन्म होएगा आपका। जीवन का आधार समझेंगे, खुद को समझेंगे। आइए, जरूर आइए।